नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नीतीश कुमार अपने ही दांव में फंस गए हैं, या मैं यूं कहूं कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है। दांव उन्होंने क्या चला? दांव चला कि भाजपा की घेराबंदी की जाए और उसमें राजद उनकी सहयोगी बनी। क्योंकि ये दोनों लोग ये चाहते हैं कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसको ये दोनों दल अपने हिसाब से चलाएं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों दल दो बिरादरियों के हैं, दो बिरादरियां जो पॉलिटिकली बहुत ही डोमिनेंट है। ये कुर्मी हैं और वो यादव हैं। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो डिसेंट नोट है, उस नोट में यही कहा गया था कि जो कृषक हैं, कृषक जातियां हैं ओबीसी में, उनके लिए और जो गैर कृषक जातियां हैं उनके लिए आरक्षण, मतलब दो जो आरक्षण का प्रावधान हो वो इस तरह का प्रावधान हो, कृषक और गैर कृषक। लेकिन तब तो बीपी मंडल साहब ने उसको माना नहीं। लेकिन वो जो बात उसमें कही गई थी वो जमीन पर दिखाई दे रही है। आरक्षण का फायदा भी कृषक जातियों को मिला जो डोमिनेंट कास्ट है पिछड़ों में, और राजनीतिक रूप से भी आप देख रहे हैं कि इनकी अपनी पार्टियां ही हैं। तो ये जो हुआ कि सामाजिक न्याय पर बनी पार्टियां जो हैं वो अपनी जातियों के प्रभुत्व और उनको राजनीतिक लाभ देने तक सीमित रह गई। इस बात को भाजपा ने बड़े करीने से पकड़ा और भाजपा उन बिरादरियों में, पिछड़ों में जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं, उनमें काम करने लगी और उसने उनको हिस्सेदारी देना शुरू कर दी राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक हिस्सेदारी, जिसे भाजपा सोशल इंजीनियरिंग कहती है। और अब वो जो सोशल इंजीनियरिंग हुई, उस सोशल इंजीनियरिंग से बिहार और उत्तर प्रदेश में जमीन दरकने लगी सोशल जस्टिस के नाम पर बनी जातिवादी पार्टियों की। इनका माथा ठनका कि साहब अब तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, 2020 के चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया। वैसे तो नरेंद्र मोदी के उद्भव ने ही बहुत कुछ बदल दिया भारत की राजनीति में, लेकिन हम अभी उस पर नहीं, हम बिहार पर बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी के उभार ने ही बिहार की पॉलिटिक्स में भी उलट पुलट किया है। तो सिनेरियो बदला 2020 में, और ऐसा बदला कि जो नीतीश कुमार सबसे अगुआ हुआ करते थे वो 70-75 से आ गए 45 पर। और राजद ये समझ गई कि नहीं, गेन कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो अब क्या किया जाए? तो ये हुआ कि अब जाति जनगणना का शगुफा छोड़ा जाए। और दूसरा एक हिंदुत्व वाला मसला था ही जो भाजपा के साथ अपना हाई है। फिर वहां हिंदुत्व की धारा भी बहन, अंडर करंट भी उसका चलने लगा, ये भी लोगों ने देखा। और एक चीज ये भी स्पष्ट थी कि ये जो दोनों दल हैं, ये इन दलों का सामाजिक आधार उस तरह का नहीं रह गया था जो सामाजिक आधार सामाजिक न्याय वाली पार्टियों का होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब जातियों को जोड़कर चल रहे होते तो वहां मांझी की पार्टी ना होती, वहां निषाद की पार्टी ना होती, वहां पासवान साहब की पार्टी ना होती। तो इसका मतलब ये हो गया कि सामाजिक न्याय के ये भोथरे वादे कर रहे थे। और ये बात भाजपा वहां के लोगों को समझाने में सफल रही। अब उसकी ये सफलता इनको खटकने में इन लोगों ने जातीय गणना का दांव चला। और इनको लगा कि भाजपा तैयार नहीं होगी, भाजपा तैयार हो गई। भाजपा ने अलबत्ता दो बात और निकाल दी, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी। ये जो उन्होंने कहा, उसके बाद से तो नीतीश बाबू को बुखार आ गया। उनसे मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा जी हमको तो पता ही नहीं है। अब वो कैसे कहते कि हमको पता है? अगर उनको पता है कि भाजपा ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी की गिनती नहीं होनी चाहिए, अगर वो कहें पता है, तो फिर ये पूछा जाएगा कि आप क्या करेंगे। अब अगर वो कहेंगे कि हाँ हम गिनती नहीं करेंगे, तो मुस्लिम कहां जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुस्लिम कहां जाएंगे। उनको मुस्लिम वोट मिलता है चूंकि वो भी सेकुलर लंबरदार हैं। तो अगर वो कहेंगे कि हम उनकी गिनती नहीं करेंगे तो वो मतदाता नाराज हो जाएंगे। ठीक, अगर कहेंगे कि हम गिनती करेंगे उनको मनाने के लिए कि नहीं भाई हमारा जो सेकुलर वोट है वो ना नाराज हो, उनको मनाने के लिए, तो वो सवर्ण पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। आरसीपी सिंह के टिकट कटने के पीछे बड़ी बात यही मानी जा रही है। और ललन सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था,
उसके इन दोनों ही घटना के पीछे एक ही बात है कि वो भूमिहारों को जोड़ना चाहते हैं। भूमिहार वहां की वोकल कम्युनिटी है और हिंदुत्व का कीड़ा तो उसको भी काटे हुए है। ठीक, अब ऐसी स्थिति में अगर वो कह देंगे कि नहीं हम उनको शामिल करेंगे और इस तरह से हम कोई विभेद नहीं करेंगे, तो वो बिदक जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि नीतीश बाबू करें क्या? तो वो यही कहेंगे कि हमको पता नहीं है, क्योंकि पता होने पर बड़ी समस्या है। दोनों तरफ से हां कहेंगे तब भी जाएंगे, ना कहेंगे तब भी जाएंगे। इसीलिए हमको उन्होंने संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे। अच्छा चलिए, एक तो समस्या ये होगा। दूसरी समस्या उनके सामने क्या आ गई? जदयू जो है वो करे कि जातीय गणना तो लालू जी ने कहा था और ये लालू जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब ये गजब बात है कि 91 से लालू यादव 2005 तक वहां सत्ता में रहे, लेकिन कभी जातीय गणना की बात नहीं की उन्होंने। पर अब क्या करिएगा, अब तो वो कह ही रहे हैं, राजद कह रहे कि ये तो भाई लालू जी का प्रोजेक्ट था। अब लीजिए, नीतीश बाबू ये दांव इसलिए चले थे कि जो माती दलित और पिछड़ा और ये का हमने जो एक अम्ब्रेला बनाया था उसको और फैलाएंगे और भाजपा को और धकियाएंगे। क्योंकि देखिए, भाजपा अति दलित और अति पिछड़े जो हैं उसमें पेनिट्रेशन करने लगी है। ये जो 77 सीटें भाजपा को बिहार में आई हैं उसे आप सिर्फ चिराग पासवान से जोड़कर मत देखिए, ये वाकई में उनकी जो है एक उपलब्धि है। अच्छा, अब ये तो उन्होंने सोचा था कि चलिए ठीक है, इस बार उन्होंने गच्चा दे दिया भाजपा ने 2020 में, लेकिन अब भाजपा को सबक सिखाना है। अब वो सबक सिखाने में जाति जनगणना ले आए। अब जाति जनगणना की वाह लूट रहे हैं राजद। अब उसमें जाति गणना में राजद भी फंस गई। अब राजद कैसे फंसी उस पर भी आते हैं। देखिए क्या है कि राजद जो है, राजद ओवैसी की पार्टी के साथ चर्चा है कि अब मेलजोल बढ़ा रहे हैं। अब यमवाई समीकरण के बाहर अगर आप जाना चाह रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि नहीं तेजस्वी यादव जो है पॉइंट बना रहे हैं, तो अगर आप इस समीकरण से माई से बाहर जा रहे हैं और ओवैसी से हाथ मिला रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि आप जिसे आप सांप्रदायिक ताकतें कह रहे थे, जिसे आप भाजपा की बी टीम कह रहे थे, उसके साथ अब आप गलबहियां करने जा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि आप ये समझ रहे हैं कि एमवाई के बाहर आपका आधार नहीं बढ़ रहा है। भले उपचुनाव में और एमएलसी के चुनाव में भूमिहारों ने वोट किया हो राजद को, लेकिन जब चुनाव आएगा, आम चुनाव आएगा, तो वो ये जान रहे हैं कि भूमिहार राजद को वोट नहीं करेगा, या मैं ये कहूं सवर्ण राजद के साथ नहीं जाएगा। बावजूद इसके कि इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं कि सवर्ण बिहार में नाराज है भाजपा से। और ये जो जाति गणना वाला मामला उठा है, अब इस जाति गणना के साथ क्या जो सवर्ण है वो रुक पाएगा? राजद हो उनके पास जा पाएगा या सुशासन बाबू के साथ खड़ा हो पाएगा? क्योंकि सुशासन बाबू तो बता नहीं रहे हैं कि हम रोहिंग्या गिनेंगे नहीं गिनेंगे, उनको पता ही नहीं है। और राजद कह रही है कि साहब सब होगा और हम जो है ओवैसी के साथ हाथ मिलाएंगे। मतलब इस तरह की खबरें आ रही। तो ये जो पूरा ताना बाना बना है, इस ताने बाने से एक चीज तो साफ हो गई है कि जाति जनगणना का जो दांव चला गया था, उस दांव से भाजपा को कितना नफा नुकसान होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन ये जो दो पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय के नाम पर खड़ी हुई हैं, ये दो पार्टियां खासा नुकसान में जाने वाली हैं। जिस सवर्ण के फेरे में थी और हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ खड़े होंगे। और ये जाति गणना के आधार पर जो इनको लग रहा है कि इनको लग रहा है यादव के बाहर वोट मिलेगा और नीतीश बाबू को लग रहा है कि कुर्मी के बाहर वोट मिलेगा, तो अगर इनको वोट मिलना होता तो वोट भाजपा की तरफ नहीं जाता। इससे एक चीज तो साफ है कि 1990 के बाद जो ये पार्टियां बनी जाति के आधार पर, इन्होंने उन अति पिछड़ी जातियों को हाशिए पर ढकेल दिया जो जद्दोजहद कर रही थी और जिनके लिए मंडल कमीशन में वहां के एक सदस्य ने गुहार लगाई, लेकिन तब मंडल साहब ने भी उसकी बात नहीं सुनी।
और अब उसकी बात सुन रही है भाजपा। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि बात हाथ से निकल चुकी है। इसलिए इन दोनों दलों को कोई फायदा होगा ये मुझे नहीं जान पड़ता। और इसीलिए जब नीतीश बाबू से सवाल पूछा जाता है कि संजय जायसवाल जो कह रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो वो कहते हैं हमको पता ही नहीं। हो सकता है 2024 और फिर 2025 में बिहार में भी तमाम लोग कह दें कि हमको पता ही नहीं कि कौन है सुशासन बाबू और कौन है लालू बाबू। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।